अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को शोरवे वाला आलू चिकन बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। जैसे ही आप लोग देखें प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए, इनका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है, तो आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देने हैं। ठीक है, चिकन के एक एक पीस को आप लोगों ने ऐसे ऐड करना होता है। सारी एक साथ ऐड करेंगे तो इसमें पानी चला जाएगा, जिससे आप लोगों के सालन में स्मेल सी आ जाती है। इस वजह से आप लोगों ने एक एक पीस को ऐड करना होता है। इसके साथ साथ 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ही अमेजिंग लगती है जब हम लोग चिकन में इस तरीके से ऐड करते हैं। तो ठीक है, अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है, एक अमेजिंग सी लुक आने शुरू हो चुकी है, तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 अदद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतनी ज़बरदस्त आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखें टमाटर भी हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं और एक अमेजिंग सी लुक आ चुकी है, तो इसमें आप लोगों ने आलू ऐड कर देने हैं। ठीक है, आलू को आप लोगों ने ऐड करने के बाद इनको भी आप लोगों ने थोड़ा सा फ्राई करना होता है, क्योंकि आलू बहुत ही स्पेशल लगते हैं अगर आप लोग इनको फ्राई करके पकाएं तो। ठीक है, आलू गोश्त बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, लेकिन एक दफ़ा आप लोग इस तरीके से बनाएं। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आप लोगों ने सालन मसाला, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने ऐड करने हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और मसालों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है उस वक्त तक जब तक कि एक अमेजिंग लुक ना आ जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तब तक मैं इसको भूनती हूँ। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड कर दूँगी और चम्मच को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें चला लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है क्योंकि इस पर आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी अमेजिंग आप लोगों की रेसिपी तैयार होगी। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी होती है। तो माशाल्लाह से आप लोग देखें कितनी अमेजिंग, कितनी स्पेशल इसकी लुक आ चुकी है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह। अब आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देने हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से पानी ऐड करें। ठीक है, जितना आप लोगों को शोरबा चाहिए उसके मुताबिक आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के बाद चम्मच को अच्छे तरीके से चलाएं। 10 से 12 मिनट इसको पकने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, चिकन गल गया माशाल्लाह से। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। हरा धनिया आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है और चम्मच को इसमें बहुत अच्छे तरीके से चला लें और माशाल्लाह बहुत स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग आलू चिकन बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चम्मच को अच्छे तरीके से चलाने के बाद अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप लोगों ने इसको ऐसे निकाल देने हैं और फिर हम लोग चलेंगे इसके फ़ाइनल लुक की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है। आलू चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।